तो 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्रिसमस से पहले सांता क्लॉज पर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठन मिशनरी स्कूलों में बच्चों को सांता की ड्रेस पहनाने पर आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं कई जिलों में शिक्षा अधिकारियों ने भी बाकायदा आदेश जारी कर बच्चों को सांता बनाने के पहले परिजनों की परमिशन लेने के निर्देश दिए हैं। इस पर छात्र छात्राओं के परिजन की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो बच्चों को सांता की ड्रेस पहनाने पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जाहिर की है। इनका कहना है, जिला शिक्षा अधिकारी से भी इन्होंने मांग की है और उसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि आप अपने स्कूल में किसी भी छात्र को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनाते हैं या उन्हें सांता क्लॉज बनाते हैं तो आपको पेरेंट्स से जरूर आज्ञा लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स की अनुमति के बाद ही आप सांता क्लॉज की ड्रेस पहनाएंगे। और सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, देखिए 25 दिसंबर को क्रिसमस है और उससे पहले ही क्रिसमस को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि कुछ परिजनों की भी प्रतिक्रिया हमने सुनी। उनका कहना है कि बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज में जरूर शामिल होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, हिंदूवादी संगठनों की और क्या मांग है? क्या वाकई 25 दिसंबर को विवाद की स्थिति बन सकती है? बिल्कुल, देखिए अब तक हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर वैलेंटाइन डे और न्यू ईयर होता था, लेकिन अब सांता क्लॉज और क्रिसमस भी होने लगे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने स्कूलों में पहुंचकर ये चेतावनी दी है। कई जगहों पर स्कूलों के प्रिंसिपलों को ये चेतावनी उन्होंने दी है कि बच्चों को सांता क्लॉज ना बनाया जाए और अगर सांता बना भी रहे हैं तो लिखित में परिजनों की अनुमति अनिवार्य है। हिंदूवादी संगठनों का दरअसल आरोप ये है और उनका कहना यह है कि बच्चों की और बच्चों के परिजनों की बिना मर्जी के उनको सांता बना दिया जाता है। विभिन्न तरीके की कल्चरल एक्टिविटीज़ में उनको भाग लेने का दबाव बनाया जाता है। सांता क्लॉज की ड्रेस खरीदने का दबाव बनाया जाता है। और इन तमाम आरोपों के बावजूद एक आरोप और हिंदूवादी संगठनों का ये है कि अन्य धार्मिक जो उत्सव होते हैं उन पर तो जो सरकारी छुट्टी होती है उसके अनुसार 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन 10 या 12 दिन की छुट्टी क्रिसमस पर अनाधिकृत रूप से स्कूल देते हैं, तो ये भी बंद की जाए। ये तमाम आरोप हिंदूवादी संगठनों के हैं और यही वजह है कि इस बार उनके निशाने पर सांता क्लॉज है, क्रिसमस है और ये पूरा त्यौहार है। हालांकि हमने परिजनों से भी लगातार बात की, उनका यही कहना था कि जो करिकुलम एक्टिविटी है, सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी है, उसमें बच्चों को भाग लेने दिया जाए, बच्चों को किसी तरीके की राजनीति में न धकेला जाए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, हर तरह की एक्टिविटी स्कूल में हो। लेकिन साथ ही कुछ परिजनों का ये भी कहना है कि जिस तरीके के धर्मांतरण के, मतांतरण के या बच्चों को कह सकते हैं कि विदेशी कल्चर को ज़्यादा उनके ऊपर लादने के आरोप जिस तरीके से लगते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं निगरानी ज़रूर होनी चाहिए। अभी 2 ज़िलों में, ग्वालियर और शाजापुर की बात करें तो दोनों ज़िलों में शिक्षा अधिकारियों ने ये आदेश जारी किए हैं कि परिजनों की अनुमति स्कूलों को लेनी होगी। सांता क्लॉज बना रहे हैं या इस तरीके की कोई कल्चरल एक्टिविटी में अगर बच्चों को शामिल किया जा रहा है। फिलहाल विवाद है और मुझे लगता है कि विवाद और भी बढ़ेगा। बिल्कुल ब्रजेश, और देखिए पेरेंट्स की अनुमति की बात कही जा रही है और अगर पेरेंट्स अलाउ कर देंगे फिर तो खैर ये विवाद नहीं ही होगा। और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि दूसरे परिजन ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को राजनीति में ना घसीटा जाए, फालतू के विवाद का हिस्सा उन्हें ना बनाया जाए। देखते हैं 25 दिसंबर बस आने ही वाला, उससे पहले क्या ये विवाद और बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।